76 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत की कहानी 7 धुर जमीन के लिए रैयाम थाना कांड संख्या 20/25 की पूरी कहानी सुनिए मृतक के बड़े पुत्र से। बताते चले कुछ दिनों पहले दरभंगा के एसएसपी कार्यालय में जनता दरबार में 20/25 के कुछ अभियुक्त पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन पे गलत आरोप लगाया गया है। उस महिला की हत्या में इनका कोई हाथ नहीं, ये लोग बाहर थे। जब हमने इस आवेदन को लेकर के उसमें दिए गए नंबर मुकेश मिश्रा को फ़ोन किया तो उनके बड़े भाई सामने आए। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि वो नाम शामिल नहीं थे, उन्होंने कई बार मेरी मां को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिया। 2018 में भी एक केस दर्ज है और इससे पहले भी कई बार वाद विवाद हुआ है, मामला हुआ है। हम सभी भाई बाहर काम किया करते थे। मारपीट किया गया 21 फरवरी को और मेरी मां की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डीएमसीएच से उनको रेफ़र किया गया, पीएमसीएच ले गए। 5 मार्च को उनकी मौत हो गई। उसके बाद 17 मार्च को एफआईआर दर्ज होता है। सुनिए क्या कहानी है, क्यों 7 धुर जमीन के लिए 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हुई और जिनके नाम दर्ज है क्या वो वाकई में गुनाहगार हैं या बेगुनाह है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जानेगी। लेकिन मृतक के बड़े बेटे ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। प्रवीणा झा एक महिला 2 दिन पहले दरभंगा के बड़े पुलिस अधिकारी के दरबार में आती है, आवेदन देती है कि उनके बेटे को और कुछ अन्य लोगों को भी आपने फर्जी केस में अपनी मां की हत्या में क्या नाम दिया जाए, क्या कुछ कहना है? सब इस मैटर में 2018 से प्रवीणा झा जो है वो सरवन झा की भाभो है और सरवन झा का छोटा भाई हेमंत झा जो दबंग प्रवृत्ति का है। दोनों भाई हेमंत झा और सरवन झा। तो प्रवीणा जो झा है वो टीचर है, फिलहाल सरकारी टीचर है और उसका जो घर वाला 2018 के एफआईआर में भी एक्यूज्ड है और जिसका रैयाम थाना कांड संख्या नंबर 15/18 जो रजिस्टर हुआ था 9/4/2018 में। और इस बार का जो कांड संख्या रैयाम थाना का 20/25 है जिसका एफआईआर दर्ज हुआ हत्या का 17/3/2025 में। तो प्रवीणा झा का हस्बैंड भी एक एक्यूज्ड है। प्रवीणा झा का बेटा और हेमंत झा का जो बेटा है अपूर्वा झा वो भी एक्यूज्ड है, मर्डर का एक्यूज्ड है। और इसमें सरवन झा और जो राशन का डीलर है वो गांव का दबंग आदमी है, 2 नंबर का राशन का धंधा भी करता है, धंधा बेचता भी है, लोगों को मारता पीटता है, गरीबों को। और ये लोग 2018 से मुसलसल मेरे माँ के साथ में बदतमीजी, मानसिक प्रेरणा, शारीरिक प्रेरणा, लूटपाट ये सब करते आ रहा है 2018 से। हम 2018 में इन लोगों ने, हमारे बाभन समाज के कुछ लोगों ने हमको हाथ पांव पकड़ा था तो हमने उन लोगों को माफ कर दिया था। फिर इस तरह का घटना 20/2/2025 के रात को मध्यरात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इन सभी आरोपियों के द्वारा जो एफआईआर में नाम दर्ज है, इन लोगों के द्वारा मेरी मां का निर्मम हत्या कर दिया गया। मेरे मां 76 वर्ष की बुजुर्ग विधवा और सीनियर सिटीजन भारत के नागरिक थी। अच्छा, एक परिवार है जिसमें से 5 लोग हैं, अमरिंदर मिश्रा, हेमंत, मनीष, हाँ अब बता रहा हूँ, ऋषि मिश्रा, ये 5 लोग का नाम इसमें दर्ज है 10 नंबर पॉइंट में आवेदन में। ये लोग 21 तारीख जिस दिन घटना हुई उस दिन जो ट्रेन में थे और कुछ लोग दिल्ली या बेंगलोर में थे। हाँ, मेरी माँ का हत्या रात को 20/2/2025 को रात्रि 10 से लेकर के 12 बजे के मध्यरात्रि में हुआ था। ये लोग रात को हत्या करके 21 तारीख को निकल गया दिल्ली के लिए। और ये सुनियोजित, एक सुनिश्चित और सुनियोजित और वेल प्लान मर्डर है, क्योंकि मेरे माँ के नाम पे कुछ ग्रामीणों ने हमारी माँ को पागल करार देने के लिए पहले पिटीशन साइन किया था जिसमें ये सभी अभियुक्त का नाम है। उसके बाद मेरी माँ का हत्या किया गया। इसमें गांव के चौकीदार जो है, गांव के जो चौकीदार रैयाम थाना का है जो कृष्णा बिंदे पासवान और उसकी बीबी मुखिया, इन लोगों के सहयोग से ही हमारे मां का हत्या किया गया। और अमरेंद्र कुमार मिश्रा की बीबी जो ग्राम सचिव है फिलहाल गांव का, वो जो गांव का ग्राम सचिव है उसके ऊपर भी केस है। 2018-19 का मामला जो कोर्ट से आया था ग्राम कचहरी में सुलह कराने के लिए, उस सुलह में जो पेटिशनर है, पेटिशनर का कोई साइन नहीं है और उसको भी इन लोगों ने लिपापोती किया है। आखिर क्यों आपकी मां को 7 धुर जमीन के लिए और मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अब हम लोग जो है बाहर रहते हैं, मैं बॉम्बे और गुजरात दोनों जगह रहता हूँ, तो मैं साल में कभी कभार आता हूँ, 2 साल 3 साल में नहीं आता। बुजुर्ग महिला अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए था। अकेले थी आपकी मां? हाँ, मैं हमेशा अकेले ही रहती है, समझे। और एकदम हत्या से पहले एकदम वो स्वस्थ थी, किसी भी तरह का बीमारी रोग नहीं था।
किसी भी तरह का। और अमरेंद्र कुमार मिश्रा, उनकी बीवी क्षेमा देवी जो है वो साहब ग्राम कचहरी की सचिव है, और उसके ऊपर भी मैंने अभी आवेदन डाला। उसका जो सर्टिफिकेट है वो डुप्लीकेट है, 10वीं का 12वीं का। 20 साल से ये सचिव है ग्राम कचहरी कोर्ट का, उसका साक्ष्य भी मैं देता हूँ। पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार कृष्णचंद्र मिश्रा है, नया गांव पश्चिमी का, वार्ड नंबर 5, उत्तरवारी टोला, PS रैयाम, चौथी ब्लॉक, दरभंगा का रहने वाला। सुनने में आया कि आपके यहाँ लगातार आप यहाँ भी जा रहे हैं, बड़े अधिकारियों को भी जा रहे हैं, हाँ। ग्रुप कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनसे आप क्या मानते हैं? मैं जिला प्रशासन दरभंगा, IG, SP, SSP, कमिश्नर, DM, SDM, सबसे यही मांग है कि ये भारत में संविधान है, और इस तरह से जो निर्मम बुजुर्ग महिला का हत्या किया गया है जो असंवैधानिक है, और सीनियर सिटीजन होने के नाते भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सीनियर सिटीजन को बहुत सारे प्रावधान सरकार ने सुविधा दिया है। तो हमको सरकार से और प्रशासन से ये मांग है कि जो आरोपी, जो मर्डर के एक्यूज्ड है, जो FIR नंबर और रैयाम थाना कांड संख्या 20/25, उसमें सभी आरोपी जो है अभी फरार घूम रहा है, और निर्भीक होकर कोई पुलिस का डर नहीं है। और इसमें खुद चौकीदार कृष्णानंद भी शामिल है, जिसकी पत्नी वर्तमान में मुखिया है। इस केस को प्रभावित कर रहा, मुझे भी हत्या करने का, नया गांव के ही मुखिया, पश्चिमी पंचायत के वर्तमान में, उसकी बीबी। और ये अनुकंपा में जो नौकरी पे है, हवलदार के पोस्ट पे, इसका शिकायत मैंने SDPO मैडम को भी किया, IG मैडम को भी किया, SP को भी किया, SSP को भी किया। और ये लोग सब मिलकर अभियुक्त चौकीदार के साथ मेरा हत्या मेरे माँ के जैसा करने के लिए हमको धमकी भी दिया। उसका मैं रिटर्न में आवेदन भी दिया, इसका रिसीविंग भी है।